गाइस आई एम शांग एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके लिए क्लास 9 के सी सिन्हा के चैप्टर 3.2 के एक और वीडियो के लिए। ठीक है, तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 3.2 के 19 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये इसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम चौथे चैप्टर में चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखनी हो, नॉलेज लेनी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपके लिए हर वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में मैंने हर मैथ्स को समझाया। चलिए तो देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में यदि प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x-2 हो तो प्रत्येक स्थिति में a का मान निकालिए। देखिए कहता है जो गुणनखंड है वो x-2 है। ठीक है, यानी x-2 से गुणनखंड मान लो उसका हो जाता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, जब 2 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी 2 आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। अब x के जगह जितना है आपको 2 रखना है और a का मान ज्ञात करना है। चलिए x के जगह 2 रखते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस 5a। चलिए ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 5a। ठीक है, अब देखिए 4 में 6 गया -2 प्लस 5a इक्वल टू, अब 0 ले लीजिए। ठीक है, तो 5a, अब ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए a का वैल्यू जो होगा 2, ये देखिए गुना में नीचे जाएगा तो भाग में, यानी इसका जो वैल्यू आई वो 2/5 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस यहाँ भी देखिए यही क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू 2 रखना है। ठीक है, लेते हैं। चलिए तो x के जो वैल्यू है वो हमको 2 रखनी है। ठीक है, 2a 2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 1, यानी x को हटाना सिर्फ 2 आपको लगाते जाना है। चलिए तो अब बनाते हैं। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 है, प्लस 2a माइनस 1। अब देखिए 8 में से गया 7, 8 में से 2 गया 6a बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 को इधर छोड़ देते हैं, 6 से को इधर लेके चले जाते हैं, इसीलिए a की जो वैल्यू आए वो 7/6 आएगी। ठीक है, तो चलिए तो यही था आपका पहले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 के पहले और दूसरे का आंसर। ठीक है, आप ध्यान से देख लें, एक बार कॉपी पर नोट कर लें, दोबारा फिर उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसी का देखिए 9 में बहुत सारे क्वेश्चन, चलिए बी में देखते हैं। देखिए 19 का बी कहता है यदि x-1 बहुपद ax³ माइनस 4ax प्लस 4a माइनस 1 का गुणनखंड है तो a का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ जो दिया है x-1 दिया है। ठीक है, इसीलिए x का वैल्यू ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बराबर a इंटू एक्स के जगह पर आपको 1 रखना है। ठीक है, 4a इंटू 1 4a माइनस 1। अब देखिए ए का 1 का क्यूब 1, तो a इंटू 1 a माइनस 4a प्लस 4a माइनस 1। देखिए 4a से 4a ख़त्म, तो a माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए a का मान कितना है 1 आंसर आया। ठीक है, चलिए तो यही आपका आंसर था। ठीक है, चलिए सी देखते हैं। सी आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन है। पहला देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से यदि x प्लस a प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन भी सभी से मिलता जुलता है, तो चलिए इसका पहला पार्ट आपको बनाना है, हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, x प्लस a दिया है, ठीक है, बराबर 0, तो इसीलिए x का जो वैल्यू है वो आपको माइनस a रखना है। ठीक है, तो माइनस a पर पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a प्लस a प्लस 1। ठीक है, ये आपको रखना है। देखिए माइनस पर पावर 4 तो ये तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा a पर पावर 4 माइनस इंटू माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस a पर पावर 4 माइनस 2a प्लस a प्लस 1। ठीक है, इतना आपका हो गया। चलिए अब ध्यान देते हैं। देखिए
सॉरी ध्यान दीजिए, माइनस माइनस, लेकिन देखिए ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक से छोटा है बड़ा है, कुछ भी मान यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस प्लस को नहीं लिखकर माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो ए पर पावर 4, तो ए पर पावर 4 ये आपका खत्म हो गया, 2a में से a चला गया तो आपको बचा माइनस ए प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 1 को इधर छोड़ दो, a को उधर, ठीक है। इसीलिए a का जो मान है वो आपका 1 है, ठीक है। चलो तो आप बना सकते हैं फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं 19 के डी नंबर में, ठीक है। कहता निम्नलिखित बहुपदों में से यदि x माइनस ए प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दिया है यहाँ पर x माइनस ए बराबर 0, ठीक है। इसीलिए x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1a हो जाएगी। चलिए x की जगह पर सिर्फ आपको a रखना है, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2, देख लीजिए ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस ए प्लस 2, ए क्यू से ए क्यू ख़त्म, तो a प्लस 2 बराबर 0, तो इसीलिए a बराबर वैल्यू जो आएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो x की वैल्यू है वो a रखनी है, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर ए का क्यू प्लस 2 इंटू ए प्लस 1, देखिए ए पर पावर 5, 2 3 5, ठीक है, हो जाएगा प्लस 2a प्लस ए प्लस 1, देखिए ये ख़त्म, तो 3a प्लस 1 बराबर 0, तो 3a बराबर -1, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी -1/3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है यदि पी क्यू एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस ए तथा एक्स माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड है तो एच और के मानों को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ दो चीज़ें दी हुई, यानी बारी बारी से, एक बार आपको x प्लस 1 पर चलना पड़ेगा और एक बार आपको x माइनस 2 से चलना पड़ेगा, ठीक है, बराबर 0। तो देख लेते हैं x की वैल्यू -1, इधर के लिए x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बारी बारी से चलते हैं। पहले हम x के लिए a लेके चलते हैं, तो p देखिए p 1 हो जाएगा x की जगह पर। चलिए तो रखते हैं a का क्यू माइनस ए, ठीक है, तो k इंटू -1 का होल स्क्वायर, k इंटू -1 प्लस 6। अब देखिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपको हो जाएगी -1 प्लस k माइनस h प्लस 6, ठीक है। सॉरी यहाँ पे h है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर h है k नहीं है, ठीक है, प्रश्न थोड़ा गलत लिखा गया था। चलिए तो 6 में से 1 गया, आपको बच गया 5 प्लस के माइनस एच बराबर 0, ठीक है। तो k माइनस एच को इधर ही छोड़ दो, -5 हो जाएगा। ये आपका हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। चलिए समीकरण का दूसरा पार्ट देखते हैं, जहाँ हमको x की वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है। तो 2 का क्यू k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस h इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। अब देखते हैं 2 का क्यू 8 प्लस 4k प्लस 2h प्लस 6, ठीक है। अब देखिए 14 प्लस 4k प्लस 2h, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम साइड कर लेते हैं, 2h बराबर -14 हो जाएगा। अब देखिए इससे 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2k प्लस h हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 निकलेगा तो 2 दूनी 4। अब देखिए इससे तो 2 निकल गया तो सिर्फ h बचा बराबर -14, 2 सत्ते 14, यानी 2k प्लस h बराबर -7। ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 आपका समीकरण बड़ा है, 1 करने पर, ठीक है, 2 प्लस 1 देख लेते हैं। 2k प्लस h बराबर -7, तो k माइनस एच बराबर -5, देखिए h से h खत्म, तो 3k बराबर -12 हो गया, ठीक है। 3 चौके 12, यानी k की जो वैल्यू है वो -4 आई है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं समीकरण 1 में
ठीक है, समीकरण 1 में k का मान रखने पर, ठीक है, k का मान हम रखते हैं तो क्या मान हमारा आता है। k का मान देखिए, समीकरण 1 है हमारा k माइनस एच बराबर -5, तो k की वैल्यू -4 माइनस एच बराबर -5। तो देखिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए माइनस एच इधर ही छोड़ दिए, -5 ये हो जाएगा आपका +4, तो माइनस एच बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए h की जो वैल्यू आई वो आपकी 1 आई। यही तो आपका आंसर था, यानी k की वैल्यू -4, h की वैल्यू -1। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है यदि पी क्यू बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस एक्स प्लस बी और x-1 तथा x-2 गुणनखंड हैं तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से बिल्कुल मिलता जुलता है। यानी यहाँ देख लीजिए x-1 बराबर 0 और एक बार आपको x-2 बराबर 0 मान लेना है। ठीक है, तो इसके लिए x की वैल्यू 1, इधर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अब बारी बारी से देखिए, एक बार x की वैल्यू 1 रख कर मान निकालिए, एक बार आपको x की वैल्यू 2 रखना है। ठीक है, आप फिर मान निकाल सकते हैं, यानी इसको आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही बनेगा। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, हम आशा करते हैं कि आप जरूर बनाएंगे इसे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नंबर 23 देखिए, कुछ 23 कहता है कि यदि x-1 और x+4 बहुपद इतना px और qx का गुणनखंड है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक काम आपको इस क्वेश्चन में करना है, तभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा। qx के लिए जो x-1 पद को लेना है और px के लिए x+4 पर, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1, तो चलिए qx की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए 1 पर, तो 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 4 इंटू 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस b। चलिए देख लेते हैं, 1 + 5 + 4 इंटू 1 -5 प्लस b। देखिए हो जाएगा आपका 10 इंटू -4 प्लस b। ठीक है, अब देखिए बराबर 0, 10 तो इधर चला जाएगा तो ये गुना है तो इधर जाएगा तो भाग, यानी 0, तो -4 + b = 0, तो b का वैल्यू 4। ठीक है, यानी हमारे b का वैल्यू मान आ गया। चलिए अब देखते हैं कि x+4 बराबर 0, तो x की वैल्यू -4, तो px के लिए x² -3x + 2 इंटू x² + 7x + 8। ठीक है, चलिए x की वैल्यू -4, तो -4 का होल स्क्वायर 3 इंटू -4 + 2, इधर देखिए -4 का होल स्क्वायर 7 इंटू -4 + 8। चलिए 16 + 12 + 2। ठीक है, इधर देखते हैं, हो जाएगा आपका 16 -28 + a। ठीक है, अब देखिए यह आपका हो जाएगा 30 इंटू -12 + a बराबर 0, तो 30 भी इधर जाएगा तो ये 0। ठीक है, हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा -12 + a बराबर 0, तो a की वैल्यू 12। ठीक है, तो आपके प्रश्न का बी का आंसर कितना, 4, ए का वैल्यू 12 आया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि f(x) बराबर x² + px + q, gx का मान x² + lx + m तथा प्रत्येक x + s विभाजित है तो दिखाएं कि a बराबर m - q बटा l - p। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। x + a किसे विभाजित करना है, x + a बराबर 0, तो x की वैल्यू -a। चलिए तो देख लेते हैं, बाद में कहता है कि x + a जो है द्वारा
एफ एक्स तथा जी एक्स दोनों विभाजित हैं। ठीक है, क्या है, दोनों विभाजित हैं। चलिए, जब दोनों विभाजित है ही तो एक तरफ यानी एफ एक्स, एक तरफ आप जी एक्स लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो एफ एक्स की तरफ ए रख के जो एफ एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और इधर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। चलिए देख लेते हैं, इधर हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू बराबर माइनस ए का होल स्क्वायर एल इंटू माइनस ए प्लस एम। ठीक है, तो हम इतना ले आए हैं, तो जो वैल्यू हमारी प्राप्त हुई है वो है हमारी माइनस ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर, देखिए माइनस नहीं है तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस एल ए प्लस एम। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। ठीक है, अब देखिए क्यू बच गया इधर। ठीक है, यानी से आपको बच गया माइनस पी ए प्लस क्यू, इधर आपको बच गया माइनस एल ए प्लस एम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब क्या हम करते हैं, तो एल ए को हम इधर लेके चले आते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में माइनस पी ए, एम इधर हो गया, इसको हम इधर लेके चले आते हैं तो एम माइनस क्यू हो जाएगा। चलिए एक कॉमन निकाल तो आपका हो जाएगा एल माइनस पी बराबर एम माइनस क्यू, तो ए बराबर एम माइनस क्यू बटा एल माइनस पी, यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।